सम्मेलन का आयोजन होगा, ये कांग्रेस करने वाली है। ये आयोजन पश्चिमी यूपी से इस सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। 1000 से ज्यादा उलेमा को पत्र भेजा गया है। तेलंगाना में जीत के बाद ये कांग्रेस का फैसला है। मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रही है कांग्रेस और इसी को लेकर अब एक नई रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। 2024 की तैयारी में अब कांग्रेस पूरी तरीके से जुट चुकी है। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनावों के जो परिणाम आए वो कांग्रेस के फेवर में नहीं आए। 3 राज्यों में बड़ी हार मिली, लेकिन तेलंगाना में वहीं जीत हासिल कर ली, जिसके बाद अब मुस्लिमों को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, क्योंकि तेलंगाना में जाहिर सी बात है मुस्लिम फैक्टर काम किया है कांग्रेस के लिए, जाहिर सी बात है अब इसी फैक्टर को लेकर अब शायद कांग्रेस आगे की रणनीति बना रही है और 2024 के लिए तैयारी कर रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस जो है मुस्लिम वोट बैंक पर पूरी तरह से फोकस करने जा रही है और इसीलिए जो है पश्चिम यूपी में एक बड़ी कवायद के तौर पर इसको देखा जा रहा है। करीब 100 उलेमाओं को जो है सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से बुलाया गया है और करीब 1000 उलेमाओं को जो है पत्र लिखा जा चुका है। पश्चिम यूपी में ये पूरा एक बड़ा सम्मेलन होगा और चूंकि लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस जो है फोकस कर रही है, अभी हाल में ही इमरान मसूद को पार्टी में वापस बुलाया गया था। इसके साथ ही जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको कांग्रेस की जो तमाम पुरानी नीतियां हैं वो याद दिलाई जा रही हैं। कांग्रेस ने उनके लिए क्या कुछ किया है ये बताया जा रहा है और समाजवादी पार्टी का जो बड़ा एक वोट बैंक रहा है मुस्लिम वोट बैंक, वो अब उससे छिटकता नजर आ रहा है और इसीलिए कांग्रेस इसको जो है पूरी तरह से कैप्चर करने की तैयारी कर रही है। हालांकि बसपा ने भी इस पर फोकस किया था, लेकिन अब कांग्रेस इस तरह के बड़े सम्मेलन कराकर एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है ताकि पश्चिम यूपी में एक बड़ा सम्मेलन जो है जिसमें 1000 उलेमा जो है वो शामिल हों और एक मंच पर जब इस तरह के बड़े उलेमा शामिल होंगे तो एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन विशाल, क्या लगता है ये जो मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है ये सक्सेसफुल हो पाएगी उत्तर प्रदेश या फिर हम कहें पूरे नॉर्थ में? देखिए, अभी हम बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर जो कांग्रेस है वो अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो तेलंगाना के नतीजे आए हैं उसमें जो वोट शेयरिंग की जो बात आई है, जिसमें जो वोट परसेंटेज है उसमें कांग्रेस को जो है मुस्लिम वोट ज़्यादा मिले हैं और इसीलिए कांग्रेस की अब उम्मीदें जो है बढ़ गई हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह का करिश्मा हो सकता है और इसीलिए वो मुस्लिम वोट बैंक पर पूरी तरह से फोकस कर रही है और इसीलिए इस तरह के बड़े सम्मेलन करके वो एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। अगर बाद में भले ही इंडिया गठबंधन होता है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आती है तब भी ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहेगा, ये कांग्रेस को ये उम्मीद है। ऐसे में बसपा का जो ये पूरा वोट बैंक जिस पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रही है, दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है उस पर अब जो है कांग्रेस जो है वो डेंट करने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में ये पूरा जो सम्मेलन है ये बुलाया गया है और जल्द ही इसकी जो डेट है वो अनाउंस की जाएगी और पश्चिम यूपी से इसकी शुरुआत होगी। करीब 1000 उलेमा जो है वो इस पूरे सम्मेलन में शामिल होंगे और पश्चिम यूपी में ये माना जा रहा है कि सहारनपुर को जो है चुना जाएगा क्योंकि सहारनपुर से इमरान मसूद भी हैं, तो ऐसे में वहां से जो है इस पूरे सम्मेलन कराकर एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन विशाल, अगर हम अब बात करें इंडिया गठबंधन की, क्योंकि 2024 की तैयारियों में अब कांग्रेस से जुड़ गई है, लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो सपा का भी अच्छा खासा वोट बैंक रहता है, मुस्लिम वोटर्स के साथ देते हैं मुस्लिम वोटर्स। बीएसपी में भी कई मुस्लिम वोटर्स साथ दे देते हैं। ऐसे में लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन रहा तब तो ये मजबूत हो पाएगा और अगर इंडिया गठबंधन बहुत सफल नहीं रहा तो ये वोटर्स बिखर सकते हैं। देखिए, इस तरह के जो वोटर्स होते हैं, खासतौर से जो मुस्लिम वोटर्स की हम बात करते हैं। ठीक है विशाल, आपको रोकेंगे। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय जी, बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। अजय जी, अब ये जो आपकी नई रणनीति देखने को मिल रही है, उलेमा सम्मेलन कराया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? देखिए, कोई नई रणनीति नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है। 2014 से जब से नए भारत का उदय हुआ, एक वास्को डिगामा साहब आए थे देश का उदय करने, तब से उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया कि इसको बांटने का काम करा। ये मीटिंगें हमेशा होती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की, मुस्लिमों की, बौद्ध की, पारसी की, सिख की, ईसाई की, पादरियों की, सबकी मीटिंग बुलाती है। उसी एजेंडे में कभी पंडित जी की बुलाएंगे, कभी इनकी बुलाएंगे। हमारा मकसद है सबको साथ लेके चलना, सबके मूवमेंट को आगे बढ़ाना। देखिए, हार जीत तो चुनाव में होती रहती है, सत्ता है। अब किसी सरकार, वर्तमान सरकार के पास बहुत सारी पावर्स हैं, उसके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उसके पास इजराइल है, नेतन्याहू है, मशीन है, ईवीएम है, ये सब चीजों का बड़ा बड़ा योगदान है महत्वपूर्ण लोकतंत्र में। उसके बाद लगता है मतदाता है,
तो ये जो मीटिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी, एक तो 6 तारीख को हमारी राष्ट्रीय जो गठबंधन बना है उसकी मीटिंग दिल्ली में है, और ये जो मीटिंग जो हो रही है इस पर विचार और चर्चा के लिए है कि कैसे क्या है, क्योंकि उलेमा और मौलाना के 1000 उलेमाओं को पत्र भेजा गया है। ये माना जा रहा है अजय जी कि अब आप लोग मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए उलेमा क्या भारत के नागरिक नहीं है? सोचिए, भारत का जो नागरिक है, हम भारत के नागरिकों को बुलाकर मीटिंग करने चाह रहे हैं, और साधने और बेसाधने को हमारा सवाल ही नहीं है। तो ऑलरेडी पहले से तो वोट है, जिसका मन है उसको चांद जा देगा। नहीं, तेलंगाना में आपको अच्छा खासा वोट मिला है, वोट प्रतिशत जो बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम फैक्टर काम किया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश है। ऐसा नहीं है। देखिए, क्या अगर अपने वोटरों को बुलाना और अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाना, नहीं तो ये कांग्रेस क्यों ये सम्मेलन करा रही है, इसका बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो क्या करती है? वो पसमिंदा मुसलमान के नाम पे मुस्लिमों को भी बांटती है, वो हिंदू और ऊंच नीच के नाम पे हिंदुओं को बांटती है। तो हम लोग हमारा कोई अगर हिंदुओं को बांट रही होती तो नतीजे तो बिल्कुल अलग है ना अजय जी। अभी आप अपनी बात करिए कि आप ये सम्मेलन क्यों करा रहे हैं। कैसे नतीजे अलग हैं, आप बताइए। देखिए, नहीं, अब ये तो आप मुझसे पूछेंगे, 3 राज्यों के चुनावों में बीजेपी बम्पर जीती है, और आप भले आरोप लगाते रहे लेकिन फिर भी जीती तो बीजेपी ना। बीजेपी की पहले एक राज्य में सरकार थी, हमारी 2 राज्यों में सरकार थी। हम एक राज्य जीत गए, एक राज्य में हमारी नहीं आई, मान लीजिए बराबरी का चर्चा बीजेपी। चलिए ठीक है अजय जी, आप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।